हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के इस सीरीज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग प्रीपोजिशंस देखने वाले हैं, जिसके बिना हम लोग डेली जो वाक्य हम लोग बोलते हैं ना, उसको हम नहीं बना पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद। ऐसे सेंटेंस आप लोग बनाते होंगे, जैसे वह मोटा होने के बावजूद भी रोज 2 किलोमीटर दौड़ता है। ओके, ऐसे सेंटेंस हुए, आप बहुत बनाते भी होंगे। और देखिए, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ इसका अर्थ होता है के बजाय। के बजाय हो गया। इन स्पीट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय। और इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मिस होता है के सामने। क्या होता है? के सामने। इन फ्रंट ऑफ मिस होता है के सामने। ऑन बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ इसका अर्थ होता है की ओर से। मतलब आप किसी की ओर से बात कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ऑन द बिहाफ ऑफ, की ओर से। ऐसे सेंटेंस और देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट कुछ प्रीपोजिशंस। टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मिस होता है की ओर। ठीक, ऐसे ही इन द नेम ऑफ। इन द नेम ऑफ प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो इसका अर्थ होता है के नाम पर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं के नाम पर। आप देख सकते हैं के नाम पर। ओके, जैसे वह तुम्हारे नाम पर इस घर में काम करता है। ठीक है, एक और है बियॉन्ड। बियॉन्ड होता है लिमिट से परे जाना। तो ये इम्पॉर्टेंट हम लोग प्रीपोजिशंस है, इसको आज हम लोग देखेंगे कैसे इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे हम लोग इसको, हम कुछ ऐसे वाक्य जो डेली बोलते हैं उसको भी हम लोग बनाएंगे। ओके, जैसे इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। के बावजूद वाला सेंटेंस हम लोग बनाए होंगे, जैसे कि मैंने बताया ना, मोटा होने के बावजूद वह 2 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ता है। वह करोड़पति होने के बावजूद भी वह झोपड़ी में रहता है। ओके, ऐसे इन स्टेड ऑफ मिस होता है के बजाय। क्या होता है? के बजाय। जैसे वह जैसे मान लीजिए, क्या कहते हैं, उसके पास बुलेट होने के बावजूद भी बजाय वह साइकिल से जाता है बुलेट होने के बजाय। मतलब उसके पास बुलेट है लेकिन वो साइकिल से जाता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस होगा। और इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ऑन द बिहाफ ऑफ की ओर से, टूवर्ड्स मतलब की ओर, और इन द नेम ऑफ प्लस वर्ब के फर्स्ट पाएंजी के नाम पर। और एक बियॉन्ड है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले इन प्रीपोजिशन को एक बार पढ़ लेते हैं, इसका सेंटेंस बना लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं, तो आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। ओके, मैं आप लोग को ये बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। देखिए, पहला आता है इन स्पाइट ऑफ। क्या है? इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या बताया है? के बावजूद। के
बावजूद, इन स्पाइट ऑफ में होता है के बावजूद। तो इसके साथ हम बनाने क्या तरीका है, जैसे गरीब होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद हो गया, कमज़ोर होने के बावजूद। तो इसके लिए हम कैसे बनाते हैं, देखिएगा। जैसे मैं कह दूँ, इसके बाद हम मेन नाउन लिख देते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या हो, इन स्पाइट ऑफ के बाद हम नाउन लिख देते हैं। ओके, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, के बावजूद उसके बाद नाउन। जैसे मान लीजिए भारी वर्षा होने के बावजूद, तो क्या बोलेंगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ हो गया, ये हो गया आपको ना, इन स्पाइट ऑफ, उसका नाउन लिख दीजिए। क्या है, भारी वर्षा, हैवी रेन, हैवी रेन। क्यों भाई, हैवी रेन थोड़ा इधर हो गया है, मैं कर दो इधर करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ में तो है हैवी रेन, हैवी मतलब भारी वर्षा के बावजूद, भारी वर्षा के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन। और जोड़ लीजिए, पैर में दर्द होने के बावजूद, पैर में, जैसे इसको एक सेंटेंस बना लीजिए, भारी वर्षा होने के बावजूद वह स्कूल गया था, भारी वर्षा होने के बावजूद वह स्कूल गया था। इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, इसका अर्थ क्या निकलेगा, भारी वर्षा होने के बावजूद, उसका हम लोग लिख देंगे वो स्कूल गया था। तो किस टेंस है, पास्ट टेंस में ना, ही वेंट टू द स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। भारी वर्षा होने, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन हो गया, भारी वर्षा बावजूद ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। आए बस समझ में। ऐसे देखिए, तो इस पूरा अर्थ होगा वह स्कूल गया था। मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल हो गया। इसके बाद ये जुड़ जाएगा, भारी वर्षा के बावजूद वह स्कूल गया था। ऐसे देखिए एक और, क्या कहेंगे हम लोग, करोड़पति होने के बावजूद वह फ्लैट में रहती है। ठीक है, वह फ्लैट में रहती है। तो क्या बोलेंगे, हमने कहा ना, इन स्पाइट ऑफ लिखिए, इन स्पाइट ऑफ। नाउन क्या है, हमने ये लिख दिया, नाउन क्या है, इन स्पाइट ऑफ हो गया। उसके साथ नाउन क्या है, नाउन यह है करोड़पति होना। तो करोड़पति होने के लिए क्या होता है, बीइंग, बीइंग अ मिलेनियर। मिलेनियर स्पेलिंग देखिएगा, आप लिख लीजिएगा, मिलेनियर, MILLIONAIRE हो गया। देखिए, बीइंग अ मिलेनियर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मिलेनियर, MILLIONAIRE हो गया। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, करोड़पति होने के बावजूद वह कहाँ रहती है, वह फ्लैट में रहती है। तो सी लिव्स प्रेजेंट डिफिट का है, तो सी लिव्स हो जाएगा, वो आपके फर्स्ट फॉर्म है ING। सी लिव्स इन अ वेरी, मतलब छोटे फ्लैट में रहती है। सी लिव्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, या लेता हूँ फ्लैट, या FLAT। ओके, आप समझ गए होंगे। सी लिव्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट। ओके, तो इन स्पाइट ऑफ का समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग इसको इन स्पाइट ऑफ के बाद हम नाउन लिखते हैं मेन। हमने देखा इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, मतलब भारी वर्षा के बावजूद ही वेंट टू स्कूल,
वह स्कूल गया था। ओके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मिलेनियर, करोड़पति होने के बावजूद वह छोटे से फ्लैट में रहती है। सी लिव्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट। ओके, आगे बढ़ें। देखिए कुछ और भी हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोगों को डेली ऐसे ही करीब 3 4 5 6 आप लोगों को मैं बताऊंगा जो प्रीपोजिशंस हैं इम्पोर्टेंट, ताकि आप लोग सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक और सेंटेंस देख लें हम लोग इसके ऊपर क्या कहा जाता है। ये सूखा नहीं है क्या भाई, एक सेकेंड। ठीक, सूख गया। आगे देखिए आप लोग, एक और सेंटेंस देखिए। पैर में दर्द होने के बावजूद, उसके पैर में दर्द होने के बावजूद उसने रेस पूरा किया। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा भीगा हुआ है, उसके पैर में दर्द होने के बावजूद उसने रेस पूरा किया। ओके, मतलब पैर में दर्द था, उसके बावजूद भी उसने क्या हुआ, रेस पूरा किया। तो आप लोग देख सकते हैं ना, के बावजूद वाला मीनिंग आ गया कि नहीं, के बावजूद वाला मीनिंग आ गया। तो क्या कहेंगे, इन स्पाइट ऑफ, पहले लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, पैर में दर्द होने, यानी उसके पैर में दर्द होने के बावजूद, द पेन यानी दर्द के बावजूद, कहाँ, इन स्पाइट ऑफ द पेन यानी दर्द होने के बावजूद, कहाँ पर, इन हर लेग, इन हर लेग्स, हो गया, यानी पैर में, हो गया, पैर में दर्द होने के बावजूद उसने रेस पूरा किया। और जैसे हम लड़की मान लिए हैं हर, तो आप लिखिए शी, सब्जेक्ट सी होगा ना। अब अलग सेंटेंस नहीं चाहिए, ये अलग सेंटेंस, उसने रेस पूरा किया तो इसका सब्जेक्ट सी होगा, क्योंकि हमने लड़की माना है तो सी होगा। सी पास्ट इनफिनिट में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, सी कंप्लीटेड क्या, द रेस, सी कंप्लीटेड द रेस, उसके पैर में दर्द होने के बावजूद उसने रेस पूरा किया। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इन स्पाइट ऑफ द पेन इन हर लेग, मतलब अपने पैर में दर्द होने के बावजूद सी कंप्लीटेड द रेस, उसने रेस को क्या किया भाई, पूरा किया। गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये रहा दोस्तों किसका यूज, इन स्पाइट ऑफ का, इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ का अर्थ क्या होता है, के बावजूद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ, हमने पढ़ा था ना, इंस्टेड ऑफ, इसको मिटाता हूं मैं। इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, हो गया, इन
ओह भीगा हुआ है, पानी ज़्यादा लग गया ना। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ होता है के बजाय। क्या अर्थ होता है? के बजाय। हो गया। इंस्टेड ऑफ में से होता है के बजाय। जैसे तुम मेरे बजाय जा सकते हो, तुम मेरे बजाय पार्टी में जा सकते हो यदि तुम चाहो। यदि तुम चाहो तुम मेरे बजाय पार्टी में क्या कर सकते हो? जा सकते हो। तो तुम मेरे बजाय हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बनाने का नियम है, इंस्टेड ऑफ के बाद हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ हम अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? यहाँ पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के हो गया, प्रोनाउन का पर्सन देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसमें हम सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट मतलब मी, हर हो गया, क्या बोलते हैं? मी हो गया। ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। जैसे मेरे बजाय तो क्या बोलेंगे? इंस्पायर्ड ऑफ मी हो गया। तुम्हारे बजाय इंस्पायर्ड ऑफ यू। उसके बजाय मतलब कोई लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज हो गया। तो ये हो गया इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट मी, यू, हर, हिज, ये हो गया। अगर कोई नाम है, अगर कोई नाउन है, हो गया। नाउन मतलब नाम है, जगह का नाम जो भी है, नाउन हम लिख सकते हैं, हम नाउन लिख सकते हैं। तो मेरे समझाने का मतलब क्या हुआ? आप लोग क्या समझे? अगर प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन का कौन सा आएगा फॉर्म? ऑब्जेक्ट आएगा। मी, यू, हर, हिज हो गया, देम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना ये। और ये अगर नाउन आ गया, जैसे नाउन किसी का नाम है, रवि, गोरखपुर, लखनऊ, जैसे सब नाम है तो लिख सकते हैं। खेल का नाम डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे मेरे बजाय तुम पार्टी में जा सकते हो गया, यदि तुम चाहो। ठीक है भाई। तो जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पर बगल में ही, देखिएगा। जैसे ये देखिएगा, करो तो मेरे बजाय तुम पार्टी में जा सकते हो। ठीक है, मेरे बजाय तुम पार्टी में जा सकते हो। मेरे बजाय तुम पार्टी में जा सकते हो, इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे बजाय ना, तो मेरे बजाय आया कि नहीं? तो क्या कहेंगे हम? इंस्टेड ऑफ मी, इन स्टेड, इंस्टेड ऑफ मी। अब मी आया ना, इंस्टेड ऑफ के साथ हमने नाउन प्रोनाउन मी है ना, मी, मेरे बजाय, तो मेरे का क्या होगा? ऑब्जेक्ट मी होगा ना, मी होगा ना, इंस्टेड ऑफ मी। क्यों? तो मी होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ मी, मेरे बजाय तुम पार्टी में जा सकते हो। तो जा सकना तो किसका होता? कैन होता ना, यू कैन गो। देखिएगा, ये इधर हम कर देते हैं, यू कैन गो टू द पार्टी। You can go to the party. Instead of me, you can go to the party. ओके। अगला है, जैसे मान लीजिए वह पढ़ने के बजाय खेलने जाता है, वह पढ़ने के बजाय खेलने आता है। तो क्या बोलेंगे?
आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ को बाद में भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे हमने कहा इंस्टेड ऑफ मी यू कैन गो द पार्टी, है ना, तो ये भी कह सकते यू कैन गो द पार्टी इंस्टेड ऑफ मी। अगर ये चीज़ आप लोग अंत में लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कह सकते हैं यू कैन गो टू द पार्टी इंस्टेड ऑफ मी, आप पार्टी में जा सकते हैं मेरे बजाय, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वह पढ़ाई करने के बजाय वह खेलने जाता है, तो वह खेलने जाता है ही गोज़, क्या कहेंगे, ही गोज़ टू प्ले, वह खेलने जाता है। इंस्टेड ऑफ क्या बोलेंगे, बजाय ना, देखिए गड़बड़ हो गया, इंस्टेड ऑफ, ही गोज़ टू द प्ले, ही गोज़ टू प्ले इंस्टेड ऑफ, वह खेलने जाता है बजाय, बजाय किसके, पढ़ने की। तो पढ़ना क्या होता है, एक वर्ब है, और वर्ब को हमें या तो नाउन लिखना होगा या प्रोनाउन लिखे, तो प्रोनाउन तो आ नहीं सकता क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है या नाउन की बता, तो हम नाउन को, वर्ब को हम नाउन कैसे बदलते हैं, जिरन बनाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं भाई, क्यों, तो आईएनजी लगाते हैं। स्टडीइंग, हो गया, ही गोज़ टू प्ले इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, ही गोज़ टू प्ले इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, ठीक है। तुम नॉनवेज की जगह के बजाय वेज खा सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यू कैन ईट वेज इंस्टेड ऑफ नॉन वेज, ओके, ऐसे बना सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी जो है प्रिपरेशन मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको डेली आपको सीखने को मिलेगा। इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।